हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 6 हिंदी फर्स्ट 14 चैप्टर 3rd लेक्चर। इसमें स्नेह पथ में बेटा आपने सेकंड लेक्चर में भी पढ़ा। दुस्साहस पीले होते हैं हर एक धृष्टता के कपोल, आंसू से गीले होते हैं तो सख्त बात से नहीं। इसमें बेटा कवि ये कहने की कोशिश कर रहा है, ये बता रहा है, ये शपथ दिला रहा है कि हमें हमेशा अच्छे काम करना चाहिए। और जो धृष्टता दिखाता है, जो दुष्ट व्यक्ति होता है, अगर हम उसके साथ भी वैसे बन जाते हैं तो वैसे हमें नहीं बनना चाहिए। और हर एक धृष्टता के कपोल आंसू से गीले होते हैं। जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो जब लाचार हो जाता है तो उसको सिर्फ आंसू बहाने के अलावा उसके पास कुछ नहीं रह जाता है। तो हमें उस पर तरस खाना चाहिए, हमें उसे सख्ती से नहीं तो सख्त बात से नहीं, स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का ने भला देकर उसको तो देखो। इसमें कहा कि जब वो लाचार हो जाता है, बेबस हो जाता है, तो ऐसे इंसान को हमें प्यार से सहारा देना चाहिए, सख्ती से उन्हें डांट कर नहीं। अपने अंतर का ने भला, उसे प्यार से गिरते को उठाना चाहिए और उसको उसके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। तुमको शब्दों से बड़ा प्यार, तुमको शब्दों की आदत है शपथ गलत है शपथ कठिन। कहते कि हमें ये शपथ लेना चाहिए कि हमें हमेशा प्यार से काम करना चाहिए। तुमको शब्दों की आदत है। जो अच्छा व्यक्ति होता है वो हमेशा एक शपथ लेता है। कवि कहता है, कवि हमें ये शपथ दिला रहा है कि हमें बुरे काम नहीं करने चाहिए, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। हर शपथ की लगभग आफत है, ली शपथ किसी ने और किसी के आफत पास सरक आई। कभी कभी बेटा ऐसा भी होता है कि हम किसी चीज़ को करने की ठान लेते हैं, शपथ ले लेते कि हम ऐसा करेंगे, तो कभी कभी हम बहुत बुरे फंस जाते हैं। आफत, वही कवि ने कहा कि कभी कभी शपथ लेना भी हम एक आफत में पड़ जाते, मुसीबत में पड़ जाते हैं, लेकिन तब भी हमें तुमको शपथों से प्यार, मगर तुम सब शपथें छाई छाई, तो तुम पर शपथ चढ़ाता हूँ, तुम इसे उतारो स्नेह स्नेह। कवि कहता है कि हम तुम्हें शपथ दिला रहे हैं कि तुम हमेशा बुरे कर्म छोड़कर अच्छे कर्म करो, दूसरों की मदद करो, दूसरों के साथ स्नेह का बर्ताव करो। और मैं तुम पर इसको मढ़ता हूँ, तुम इसे बिखेरो गेह गेह। गेह गेह में मीन्स होता है बेटा घर घर। हम तुम्हारे ऊपर, तुम सब पर ये कसम चढ़ा रहे हैं, ये कसम दे रहे हैं कि तुम हमेशा अच्छे कर्म करो और स्नेह का बर्ताव करो और घर घर हर एक के जीवन में ये स्नेहमयी वातावरण फैला दो। है शपथ तुम्हें करुणा कर की। करुणा कर किसे कहते हैं बेटा? दयालु व्यक्ति को। तुम्हें दयालुओं की कसम है शपथ तुम्हें उस नंगे की जो भीख स्नेह की मांग मांग मर गया कि उस मंगे की। उस व्यक्ति को तुमको कसम मैं दिला रहा हूँ कि जो बेबस है, लाचार है, जो गरीब है, तुम उसकी मदद करो, लेकिन कैसे करो? सख्त बात से नहीं, स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का नेह इसको तो देकर देखो। तुम सख्ती से नहीं, स्नेह से उसकी मदद करो और उसका बुरे वक्त पर साथ दो। बेटा भवानी प्रसाद मिश्र ने ये कहने का इसमें ये शिक्षा दी है कि हमें हमेशा दूसरों की दुख मुसीबत में खड़े होना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। ठीक है, अब आपका ये लेक्चर फिनिश हुआ। आप लोग होमवर्क नोट कीजिए। इसमें बेटा ये मौखिक प्रश्न है, ये आपको अपनी रफ कॉपी पे लिखना है और लिखने के साथ साथ लर्न करना है। प्रस्तुत कविता किस कवि द्वारा रचित है? तो अभी मैंने बताया था, ये भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है। और ये क्वेश्चन अपने अंतर का नेह कवि का क्या तात्पर्य है? मित्र और शत्रु के बुरे समय में क्या करना चाहिए? दुस्साहसी और धृष्ट व्यक्ति कब समर्पण कर देता है? इसके आंसर आप ये कविता की रीडिंग लगाइए, पढ़िए, समझिए और इसके आंसर सॉल्व कीजिए और अपनी रफ कॉपी में लिखिए। थैंक यू क्लास।